निश्चित रूप से वहां की कुछ एजुकेशन में कुछ निश्चित रूप से ऐसी बात रही होगी कि वहां के जो ऐसे मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं उनका एमयू से निकल रहा है। मुझे लगता है संस्थान को भी ध्यान देने की जरूरत है, मुस्लिम समाज को भी ध्यान देने की जरूरत है, और मुस्लिमों के बड़े नेताओं को, धर्मगुरुओं को आगे आकर अपने बच्चों को जिहाद के रूप में सामने आने के लिए निश्चित रूप से रोकना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज को भी अपने लोगों को जिहाद के लिए, देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ आना चाहिए, और इसी तरह से इस समस्या का बेहतर समाधान हो सकता है। आपसे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। किसी कम्युनिटी को जोड़ करके किसी चीज को नहीं देखा जा सकता। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में सतना से बलराम को संदीप शमी जी ने अरेस्ट किया था और गुलशन सेन को अरेस्ट किया। जितेंद्र जो वार्ड नंबर 58 से बीजेपी पार्षद वंदना सतीश यादव का करीबी रिश्तेदार है। तो इस तरीके से अगर कोई कहीं का किसी का रिश्तेदार हो जा रहा है तो आप पूरी पार्टी को नहीं कह देंगे कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं, ये पूरे समाज को थोड़ी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जागरूकता अभियान आप इस तरह के कदम तो कम से कम उठाएं, जो मुस्लिम धर्मगुरु है वो आगे तो आए एटलीस्ट। भाजपा सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए ना कि उनके लोगों में से, उन्हीं के बीच में से लोग इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, तो इस पर तो भाजपा सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। संजय जी, और आप देखेंगे जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक रहे हैं प्रदीप फूलकर जी, एक्शन ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी के एक्शन का ही परिणाम है कि ऐसे आतंकवादी पकड़ में आ रहे हैं। और मुझे याद है कि अभी एक घटना लखनऊ में हुई थी, और लखनऊ में उस घटना के बाद उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। और ऐसी भी घटनाएं हैं जब किसी परिवार से आतंकी निकला तो उस परिवार ने कहा कि इसका हम दाह संस्कार भी करना गवारा नहीं करेंगे, उन्होंने उसको लावारिस की तरह छोड़ दिया। तो एक तरफ तो ऐसे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ जो उदाहरण है मुझको लगता है ऐसे उदाहरण है उसके लिए निश्चित रूप से मुस्लिम समाज को इनके खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके मुस्लिम समाज न केवल सकारात्मकता का संदेश देगा, लेकिन अगर सहानुभूति दिखाएंगे तो वो मुस्लिम समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने वाले धर्मगुरुओं के लिए भी, मुस्लिम समाज की रहनुमाई का दावा करने वाले राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। आतंकी चाहे जो भी हो, आतंकी चाहे जहां का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। असरा जी, आप कह दीजिए ना, फिर आप कह दीजिए कि अगर इस तरह की गतिविधि में, देश विरोधी गतिविधि में कोई शामिल पाया जाएगा तो क्यों नहीं आ सकता मुस्लिम समाज आगे? जो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, मैं उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ। और चौधरी जी को ये कहना चाहिए कि जो बलराम सतना से गुलशन सेन, जितेंद्र जो इनका पार्षद, भाजपा से पार्षद का करीबी रिश्तेदार है, उसको क्यों नहीं हटा देते हैं, सस्पेंड करवा देना, उसकी पार्षद ना बने। आपकी पार्टी में खुद रह करके लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। हटाइए ना ऐसे लोगों को जो हमारे देश को कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, अभी आप पर भी सवाल उठा रहे थे कि जब हम कार्रवाई करते हैं तो दिक्कत समाजवादी पार्टी को होती है, समाजवादी पार्टी तो पुलिस पर भी सवाल उठा देती है। नहीं, मैं समाजवादी पर नहीं, असरा जी आपसे सवाल नहीं, आपके पास मैं लौट रही हूँ। आशीष जी, कहीं ना कहीं ऐसे भी वाक़े हुए हैं जहां पुलिस ने लोगों को आया और फिर बाद में वो बरी होते हैं, या कई बार गलत लोग भी हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। यहाँ ये समझने की जरूरत है, जब आप आतंकवाद से लड़ते हैं तो केवल आप प्रत्यक्ष रूप से तो आतंकवादियों से तो सेना लड़ती है जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों पे, लेकिन जो जहाँ पे जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और अगर आप गलत आदमी को पकड़ेंगे तो आप एक तरीके से लोगों को उकसाते हैं या उसके परिवार को उकसाते हैं कि वो कोई गलत गतिविधि में, क्योंकि वो वल्नरेबल हो जाता है, तो उसको लोग पकड़ लेंगे कि देखो तुम्हारे परिवार में किसी ने कुछ नहीं किया था तो भी पकड़ लेगा, तो उसको उस तरफ ले जाना आसान हो जाता है। इसलिए जब पुलिस इस तरीके से किसी को उठाए तो पूरे तरीके, अरेस्ट करना एक अलग बात है, वो इंट्रोगेशन करना अलग बात है, लेकिन जब चार्जशीट करे तो जब पूरी तरह संतुष्ट हो, पर्याप्त सबूत हो, तब चार्जशीट करे। तो बाकी कार्रवाई पूछताछ तो वो किसी से भी कर सकती है, स्वतंत्र है, वो ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप चार्जशीट करें तो मैंने जो वजह बताई कि क्यों ये जरूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चार्जशीट ना कर दें जिसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि फिर आपको गलत संदेश, आपको आतंकवाद को रोकना है ना,
तो रोकना जागरूकता से भी है, रोकना भ्रमित करने वालों से भी है। तो उसके लिए ये भी एक जरूरी हो जाता है कि इसलिए ये आवाज उठाई जाती है। कोई पैरवी नहीं कर रहा है, वो तो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया दे रहे थे, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश का। मैं सैनिकों की तरफ से आज ज्यादा बोल रहा हूँ बजाय समाजवादी पार्टी के एक नेता के तौर पर। उज्जवल जी, आप अपनी बात रखिए। मैं एक इस पे ना बहुत, क्योंकि आपने बार बार जोर दिया सबसे कि इसका रूट, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो कि मैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंगल से देखना चाहूंगा। तो पॉलिसी लेवल के अलावा मैं एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर किसी भी आप टेररिस्ट ग्रुप की बात करेंगे, आज के यंग युवाओं को लोग टारगेट क्यों करना चाहते हैं, जो भी ऐसी मंशा का इंसान होगा, क्योंकि आज के युवाओं के पास आईक्यू है, उनके पास टेक्नोलॉजी की सुविधा है और वो पर्सपेक्टिव को डेवलप कराना जानते हैं अपने आईक्यू से, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए कोई भी एजुकेशन जो संस्थान है ये पॉलिटिकल, रिलीजन, किसी के भी मजहब से बहुत ऊपर उठी हुई चीज है और इसको हम इसके साथ नहीं तोल सकते। एएमयू हम ये कह सकते हैं कि एक सस्पेक्टेबल इसलिए बन जाता है क्योंकि हम बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो क्योंकि जनरली कोई भी अगर ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है वो देखता है कि जी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। बट यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो एज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन है, किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान हो, वहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का कल्चर है, जो उसके ऊपर का जो उसका धरोहर है, वहां किस टाइप का कल्चर चीजों को डेवलप किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स को जब जिस तरीके का माहौल और इकोसिस्टम मिलेगा वैसे ही उनका माइंड डेवलप करेगा। तो मैं समझता हूं खासकर इस चीज की एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि जो भी हमारे ऐसे सस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस है, खासकर हम अभी एएमयू की बार बार बात कर रहे हैं, वहां की जो खासकर मैनेजमेंट से लेकर के जितनी भी शिक्षा प्रणाली है उसकी, स्पेसिफिकली टीचर्स, फैकल्टीज, इवन मैनेजमेंट, वो हम इस चीज को जरूर इंश्योर करें, वो एक ऐसे लोग होने चाहिए जो मजहब, पॉलिटिकल, इन सब स्तर से ऊपर होकर के जो विकास की तरफ सोचते हो। क्योंकि अगर ये सोच होगी तो 100% आप रूट पे इस प्रॉब्लम को खत्म कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, अभी भी जो आप केस की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई शिक्षा प्रणाली में जो एजुकेटर है, कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट भी ऐसा होगा जिसकी वजह से वहां से एक रास्ता मिलता है और वो रास्ता स्टूडेंट्स तक पहुंचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में हम एक स्पेसिफिकली ऐसा एक प्रिकर्सर लगाएं मॉनिटरिंग करने का, जिससे हम ये इंश्योर करें कि जो सस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, एएमयू वैसे बहुत पुराना है, बहुत उसकी अपनी एक मैं कहूंगा गरिमा भी है, बट इन चीजों के लिए हमें ये चीज लानी चाहिए जिससे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि जरूरी है कि अगर मॉनिटरिंग की जाए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की, एएमयू की या फिर जेएनयू की भी हम बात करें, अगर ऐसी चीजों में इस तरह के संस्थान का नाम सामने आ रहा है, शायद मॉनिटरिंग की जाए तो वो जो विचारधारा है या फिर जो चीजें वहां पर पनप रही हैं उन्हें दूर किया जा सकेगा? द्विवेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो उज्जवल साहब ने जो बातें कही, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं। बड़े साफ शब्दों में इन्होंने बातें अपनी रखी है। एएमयू के प्रशासन को इस तरह, ठीक है, मैं अभी वापस देने की जिम्मेदार जो वाइस चांसलर साहब हैं और लोग हैं, अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं, उनको मजहब से जोर देना चाहिए, देश हित की बात सोचना चाहिए, और जब ये सोचेंगे उसी हिसाब से वहां पर कार्रवाई होगी। बच्चों में वह बात धीरे धीरे परकोलेट होगी, बच्चे भी उसी लाइन पर फिर आगे बढ़ेंगे। आपने अभी कहा जेएनयू की, तो बिल्कुल सही कहने, जेएनयू में भी कुछ वर्षों पूर्व एक विशेष विचारधारा के को ही क्या कहा जाए प्रोत्साहित किया जाता रहा। उसी सोच के अनुसार बच्चों ने देश के टुकड़े होंगे हजार, इस तरीके के नारे खुलेआम सरेआम लगाए भारत में, जो है वहां दिल्ली में जेएनयू परिसर में जो है। तो जब प्रशासन का, यूनिवर्सिटी का प्रशासन ध्यान देगा, सही सोच रखेगा, शिक्षा को सही दिशा में ले जाएगा, बच्चों में वो बातें धीरे धीरे आएंगी और निश्चित रूप से बेहतरी होगी। ये मेरा विश्वास है। मैं आप इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप उठा लेते कि आगे आकर लोगों को समझाया जाए इस तरह की विचारधारा पनप रही है। आप भी तो इसी देश का हिस्सा है ना, इसी देश में वो भी रह रहे हैं जो इसी देश के खिलाफ इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं। तो अगर पहले लाइन में भी आपको ये कहा कि मैं आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट नहीं करती, मैं कंडेम करती हूँ। हाँ, तो उन्होंने भी तो यही बात रखी, तो आप कह दीजिए कि हाँ सही बात, हाँ, वो सही हो, सही पुख्ता सबूत के साथ वो आतंकवादी हो, ये ना हो कि 20 साल बाद उसको फिर छोड़ दिया जाए, 22 बरी कर दिया जाए।
तो जांच पड़ताल जब पूरी होगी, रही बात भाजपा के प्रवक्ता महोदय की, तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय भी सीना ठोक के इस बात को कहे ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि वो आतंकवादी है। किस तरीके की बात करते हैं? जब भाजपा संजय जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। संलिप्त है उसको क्यों नहीं आप कहते हैं कि उसको नकार? देखिए मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो नारे लगाते हैं कि देखिए यही लोग जो नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यानी कि न्याय व्यवस्था पर भी जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, संसद पर हमला करने वालों को भी जो महिमा मंडित करते हैं, हर आतंकवादी के लिए समर्थन जुटाते हैं, आतंक के खिलाफ सहानुभूति रखते हैं, ऐसे तत्व ही देश के खिलाफ हैं, देश में आतंक को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। और मुझे लगता है कि एएमयू इसका एक बड़ा सेंटर बन गया है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ प्रभावी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अजरा जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक एक करके आप प्लीज अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। अजरा जी अब आप बोलिए। संजय चौधरी भाई, जब अगर आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर बात करेंगे, समाज को मजहब के चश्मे से देखना का काम बंद कर देंगे, तो मुझे लगता है इस तरीके की बातों कभी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आपके पार्टी के नेता कहते हैं, आपके पार्टी के मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को निकाल दो, पाकिस्तान भेज दो, इन कटुओं को, इन मुल्लों को। ठीक है अजरा जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। आशीष जी मैं आपसे आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगी। ये हिंदू मुसलमान करने की बजाय अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें जो देश के अंदर रहकर ही देश का खाते हैं और यहीं पर रहकर, प्लीज अजरा जी प्लीज मैं आपके पास लौट रही हूँ। आशीष जी आपसे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये हिंदू मुस्लिम करने की बजाय अगर हम इस तरह की चीजों पर ध्यान दें कि जो लोग देश में रह रहे हैं और देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, अगर पूरा मुस्लिम समाज इस तरह की गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनके अगेंस्ट खड़ा हो, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह की कैंपेन चलाया जाए कि इस तरह की जो विचारधारा पनप रही है कुछ लोगों के अंदर वो दूर हो, तो इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए शायद किसी को। मैं समझता हूँ करना चाहिए। उससे जो भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि जो मुसलमान है केवल वही आतंकवादी है, बाकी कोई नहीं है, उस पर भी रोकथाम लगाने में आसानी होगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, कि कोई जात नहीं होती, कुछ नहीं होता है, वो केवल देश विरोधी होता है, मानवता विरोधी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ करना चाहिए, आगे बढ़ के आना है। ठीक है, तो देखिए सवाल इसी बात का है कि आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं या किसी की संलिप्तता मिल रही है, अगर सभी लोग शायद साथ आएंगे तो हो सकता है कि परमानेंट सॉल्यूशन भी निकले, बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल इसी बात तक का है कि आखिरकार एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस तरह के कई सारे ऐप्स का, इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना और फिर एएमयू का बार बार कनेक्शन सामने आना, क्या वाकई कोई बड़ी विचारधारा या फिर इस तरह की जिहादी विचारधारा एएमयू में पनप रही है जिसे खत्म करने की जरूरत है? सवाल यही है। फिलहाल